चलिए अच्छा देखिए, अभी हम लोग पहले क्लास भी हम लोग कर चुके हैं इंग्लिश का। क्या इसमें बहुत सारा कुछ बता चुके थे, और इसमें है क्या, आज हम लोग क्या बोलेंगे, टेंस पढ़ेंगे। टेंस में से क्या बताएं कि टेंस के कितने प्रकार, टेंस किसे कहते हैं, तो हम लोग लिख चुके थे, है ना। टेंस में क्या बोले थे हम कि टेंस किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टेंस कहते हैं। क्या उसके बाद फिर है कि टेंस के कितने भेद हैं, टेंस के कितने भेद हैं। तो पहला था आपका, एक मिनट हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि टेंस किसे कहते हैं। अगर इस तरह का रहे कि टेंस किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में कि देखिए, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध उसे टेंस कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि टेंस के कितने भेद हैं, है ना। तो हम लोग क्या बोले थे कि टेंस के कितने भेद हैं, टेंस के कितने भेद हैं। तो हम लोग क्या पढ़े कि टेंस के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। जिसमें एक पहला था प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या था, पास्ट टेंस। पहला ये था, दूसरा ये था, और तीसरा हम लोग यहाँ लिखे थे। पहला था प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या है, पास्ट टेंस, तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस। अब हम लोग तीनों का डिफिनेशन में देखें कि क्रिया के, अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात है कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखे कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। दूसरा हो गया, अब यहाँ पे क्या पढ़े हम लोग, प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल में क्या बोले कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, है समझ में, ये हो गया। आप पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। दूसरा था, ये है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम लोग क्या बोले कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। उसमें हो गया, मैं गरीब था, वह सुंदर थी, क्या इस तरह का हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे अभी, है ना। फिर है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। इसमें लोग लिखे कि मैं जाऊंगा, मेरे पिताजी आएंगे, इस तरह का मैं अमीर बनूंगा। ये सब कौन टेंस है तुम्हारा, फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम लोग नीचे देखेंगे आगे, इधर देखेंगे फ्यूचर, ये खत्म हो गया। अब हम लोग डीपली से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आपका फर्स्ट में क्या था, क्या था, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस हम लोग लिख लिए। अब प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद तो कौन कौन जानते हैं, आसमान करिए, कितने भेद होते हैं, 4। तो लिखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और एक आपका हो गया चौथा नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हम लोग प्रत्येक को एक एक करके जानेंगे। ये आपका प्रेजेंट टेंस की बात है। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हुए। पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रत्येक का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे अभी, है ना। तो इधर तो हो गया था आप लोग का, चलिए ये ठीक है।
इधर आप ध्यान देंगे आप लोग। हम लोग थोड़ा सा फास्ट इसलिए किए क्योंकि हम लोग पिछला वीडियो में जो है इसको हम लोग कर चुके थे, नहीं थोड़ा सा किए थे इसमें हम लोग खाली टेंस हम लोग लिख चुके थे। अभी हम लोग क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब हम लोग जानेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए जो नहीं लिखे होंगे। चलिए हो गया, ये क्लियर हो गया। चलिए फटाक से करिए, फटाक से करिए, लेट मत करिए, बहुत देर से राइट डाउन करते हो आप लोग, ध्यान दीजिए। और ज्यादा परेशान होने की मैंने ज्यादा परेशान होने का नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सारा आपका अपलोड होगा और आप लोग जो चैनल सब्सक्राइब किए हो उसमें आप देख सकते हो, है ना? तो देखते हो नहीं सब? हाँ सारे लोग देखिएगा। जो छूट जाएगा अभी जितना मैं आपको समझाया है टोटल जो है आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस इसे कहते हैं। तो प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? किसको किसको पता है? हाथ खड़ा करेंगे। सभी लोगों को पता है? चलो हर्ष बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? चलिए बहुत अच्छा। तो क्या बोले हम लोग? जिस हिंदी, एक मिनट हल्ला नहीं करिएगा। तो देखिए अभी हम लोग क्या बोले कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हो, है ना, इत्यादि रहे तो उस हिंदी वाक्य का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में होता है। देखिए पहचानने का तरीका क्या होगा? क्रिया के अंत में ताहू रहेगा, ठीक है। जैसे आपके एग्जांपल देखिए, जैसे हो गया मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मतलब जैसे आप देखिएगा मैं पढ़ता हूँ, ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वह गाती है, वह गाती है, देख रहे हो, ती है, ठीक है। मैं कमाता हूँ, मैं कमाता हूँ। ये सब कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। आप समझ जाइएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? अभी टोटल इसको हम लोग 6 कोड में पढ़ेंगे। एक नया चीज बताएंगे हम लोग। ये 6 कोड में क्या होगा कि इससे क्या होता है कि इन 6 जो कोड रहेगा उससे बाहर आपका एक भी सेंटेंस नहीं जाएगा। किस टेंस का? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन करिए। पढ़ लिए? इसको हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे?
अब हम लोग इसका कुछ नियम पढ़ेंगे। इस नियम के माध्यम से फिर हम लोग इसको बनाने सीखेंगे। ये तो आपका डिफिनेशन हो गया, पहचानने का तरीका हो गया। आप कैसे जानिएगा कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में। जैसे हम लोग बोलेंगे कि राधा नाचती है, कौन सा टेंस होगा? क्या आप पढ़ते हैं, कौन टेंस होगा? राधा गाती है, कौन टेंस होगा? बस सिंपल यही जानना है, पहचानना है। हम लोग जब पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे कि वह किस टेंस का है और रूल हम लोग जान जाएंगे, तो कभी भी आपको ट्रांसलेशन बनाने में जो आपका प्रेजेंट डेफिनिट टेंस करेगा वो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। क्या देखिए, जैसे हम लोग कुछ इसका नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसका कुछ रूल है, इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रूल में देखिएगा, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ये होता है। अब इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट, पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि सब्जेक्ट क्या होता है। हम लोग बोले थे कि सब्जेक्ट डज समथिंग, जो कुछ करता है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है आपका, जैसे मैं पढ़ता हूँ, समझ गए कि कौन सा टेंस हो गया? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जैसे आप लिखिए मैं पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता है? सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं। और कर्ता जो जो वर्ब होता है, वर्ब माने क्या होता है? क्रिया। वर्ब माने क्या होता है? तो क्रिया माने हो गया काम, कर, खाना पीना, जाना, हंसना, रोना, लिखना, कमाना, खर्च करना, ये सब क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब यानी क्रिया। तो इसका नियम क्या देखें हम लोग? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैं। अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वह खेलती है, तो सब्जेक्ट क्या होगा? वाह। क्या होगा? वाह। शिक्षक पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट क्या होगा? पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? तो जो काम करता है, जो कुछ करता है, वो आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सब्जेक्ट डज समथिंग। इधर बबीता ध्यान देगी, इधर देखिए, ये तुम्हारा क्या है? सेकंड। देखिएगा सेकंड अगर इस तरह का रहेगा तो इसको आराम से बना लेंगे। पहला कोड आपका ये है, क्या हो गया? मैं पढ़ता हूं, तो क्या बनाएंगे? आई रीड। अगर ही सी इट नेम रहा तो V5 लगेगा, यस जुड़ जाएगा। नहीं, जैसे वह पढ़ती है तो सी रीड्स, इसमें यस जुड़ जाता है। ये आपका हो गया फर्स्ट कोड। दूसरा नियम देखिएगा, दूसरा नियम, ये हम लोग 6 नियम पढ़ेंगे। दूसरा में आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद डू या डज रहेगा, प्लस नॉट रहेगा, गुड, नॉट रहेगा, प्लस क्या रहेगा? V1। क्या रहेगा? V1 प्लस अदर। ये हो गया दूसरा नियम। ये क्या हो गया? दूसरा नियम। यानी कोड 2। इसमें से क्या होगा? जैसे यहाँ पे है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा। अभी हम आपको साइड में लिख देंगे किसके साथ डू लगाना है, किसके साथ डज लगाना है, ठीक है। तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो देखिए नियम क्या बोला, मैं नहीं पढ़ता हूँ। कौन नहीं पढ़ता है? मैं। तो मैं आपका सब्जेक्ट, तो मैं का क्या हो जाएगा? आई के साथ डू लगता है, आई डू। इसके बाद आई डू नॉट रीड, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं किसके साथ डू का प्रयोग करेंगे और किसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। देखिए हल्ला करिएगा, अभी आप ही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम सबको देख रहे हैं कि कौन बच्चा गप कर रहा है, हम देख रहे हैं, और वही बच्चा को फिर समझ में नहीं आता जो सिर्फ हल्ला करने पे करने में उसका मन रहता है। पढ़ने आए हो, थोड़ा सा क्या आप माइंड को रखिए, सेटअप करके आए घर से,
कि हम ट्यूशन जा रहे हैं या तो फिर जहाँ जा रहे हैं पढ़ने, आप स्कूल जा रहे हो तो माइंड को सेटअप कर लो कि हम स्कूल जा रहे हो। यहाँ आकर के अगर आप हल्ला करिएगा, बेफजूल का गप्पे लड़ाइएगा तो फिर बेनिफिट नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, अभी बोले कि यहाँ पे डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई वी यू दे, और यहाँ पे प्लूरल रहेगा, इसमें मान लो बॉयज रहेगा तो क्या लग जाएगा, डू लगेगा। क्या लगेगा, आई वी यू दे। दूसरा आपका हो गया ही सी इट नेम। नेम किसी का भी नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ही आई वी यू दे बॉयज, डू लगेगा, ही सी इट नेम तो क्या लगेगा, डज लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए इसको भी लिख लीजिएगा आप। चलिए ये एक क्लियर हो गया, रूल 2। और ये आप किसके साथ लगाइएगा, ये भी नियम ही दोनों, इसको भी राइट डाउन कर लेना। ही सी इट और नेम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। इसके बाद नॉट तो लगेगा ही। ये हो गया आपका सेकेंड कॉर्ड। अब तीसरा कॉर्ड में देखिएगा, ये आपका फर्स्ट कॉर्ड, सेकेंड कॉर्ड और थर्ड कॉर्ड में हम लोग देखेंगे। थर्ड कॉर्ड में उसको ध्यान दीजिए, कॉपी में कल देखेंगे हम ये वाला आपका कॉपी में। अब देखिए तीसरा कॉर्ड इसका है, तीसरा कॉर्ड ध्यान देंगे, डू डज पहले आ जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी V1 और प्लस अदर। तो देखिए वहां पे क्या था, मैं नहीं पढ़ता हूं, तो इसमें रहेगा क्या मैं नहीं, सॉरी क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ। ये आपका क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आई के साथ क्या लगता है, डू। क्या बता, आई के साथ डू, तो डू बाहर निकाल दीजिए। डू के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। डू आई क्या हो जाएगा, डू आई रीड। डू डज इसमें बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसको शुरू में लगा देंगे। ये हो गया आपका थर्ड कोड। फोर्थ कोड में देखिएगा यही चीज रहेगा, इसका नियम रहेगा आपका थर्ड। तीसरा जो रूल रहेगा, तीसरा रूल ये हो गया आपका। अब हम लोग चौथा रूल देखेंगे। चौथा रूल में क्या होगा, डू रहेगा और डज रहेगा। इसमें एक चीज और बढ़ जाएगा, डू डज, इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट प्लस V1 प्लस अदर। जैसे यहाँ पे हो गया कि क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ, ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, बता सकते हो क्या बनेगा, नियम क्या बोल रहा है, क्या लगेगा जल्दी बताइए, डू आई नॉट रीड, गुड, ऐसा ही बनेगा। ये हो गया चौथा कोड। हम लोग पांचवा कोड में देखेंगे, 5 नंबर का कोड में ध्यान देंगे आप लोग। इसी कोड से हम लोग सारा क्वेश्चन बनाने सीखेंगे। इस टाइप का जितना भी ट्रांसलेशन होगा हम लोग इसी छह नियम से हम लोग बना लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है आपका पांचवा जो नियम, इसमें WH क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इसमें आपका WH क्वेश्चन रहेगा। WH क्वेश्चन मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, है ना। इसमें आपका हाउ भी रहेगा, हु भी रहेगा, है ना, ये सब रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा बता सकते हो, सबसे इसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा, क्या रहेगा, वर्ब रहेगा V1 और प्लस क्या रहेगा। इसका हिंदी देखिएगा, अभी हम लोग पढ़े कि क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। फिर देखो मैं क्यों पढ़ता हूँ, क्यों पढ़ता हूँ। अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा, ये पांचवा में मैं क्यों पढ़ता हूँ, WH क्वेश्चन बीच में रहता है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो वाई का, सॉरी क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट के, सॉरी यहाँ पे गलत किए थे,
यहाँ पे डू या डज लगता है, डू या डज। अब प्लस यहाँ पे क्या लगेगा, सब्जेक्ट। तो वाई, आई के साथ क्या लगेगा, डू। वाई डू आई रीड, मैं क्यों पढ़ता हूँ, और यहाँ पे क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये हो गया आपका चौथा, ये पांचवा रूल। छठा रूल में देखिएगा, छठा रूल में यहाँ पे भी सेम रहेगा, WH क्वेश्चन रहेगा। WH में जो भी आपका आएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, नहीं यही होगा, वाई डू, इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, गुड, इसके बाद नॉट, इसके बाद अदर। जैसे यहाँ हो गया, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, ऐसा रहेगा, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ। तो क्या हो जाएगा, वाई, इसके बाद देखिए वाई डज, कैसे डू ना होगा, वाई डू आई नॉट रीड। इस टाइप का हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे। ये 6 कोड को आप लोग जो है याद रख लीजिए, तो आपका इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी ट्रांसलेशन होगा, सारा कर लीजिएगा, ये जानिए। इसी तरह हम लोग सब जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसका भी हो जाएगा। हम लोग इसी तरह 6 कोड में उसको जानेंगे। इसको राइट डाउन कर लीजिए। राइट डाउन कर लीजिए। इसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हो गया, जल्दी लिखिए इसको। 6वें कोड को उतार लीजिएगा, इससे क्या होगा, एक भी आपका ट्रांसलेशन नहीं छूटेगा। थोड़ा फास्ट उतारिएगा आप लोग, है ना। गप नहीं, उतारिए उसको। जितेंद्र हो गया, हुआ कि नहीं, जल्दी करो, तुम्हारा सबसे लेट होता है। गप करने में बहुत आगे है और लिखने में बहुत स्लो, पीछे रहते हो। नहीं उसको ठीक, सबका हो गया। अब हम लोग आगे करेंगे। एक और हम लोग टेंस का देख लेते हैं, इसका रूल, या तो छोड़िए, इसको बना के लाइएगा आप लोग, देख लेते हैं। रुकिए एक थोड़ा सा, 1 मिनट, ये हो गया। अब हम इस रूल को आप लोग लिख लिए हैं, इसी रूल से हम लोग अभी बना के देखेंगे। रूल क्या है, इसमें ध्यान देंगे। जैसे देखो, दो हम लोग चलेंगे, डज, दो डज दोनों का। जैसे वह खेलती, वह खेलती है, तो सिंपल बना, वह खेलती, लोग 2 देखेंगे, एक और एक यहाँ पे 2। वह खेलती है तो क्या बनाएंगे, सी प्ले नहीं, प्लेज, यस लगेगा। क्योंकि थर्ड पर्सन रहेगा तो आप वर्ब के साथ यस लगा देंगे। वह खेलती है, ठीक है। दूसरा हो गया, वह नहीं खेलती है, तो क्या बनाएंगे, सी के साथ क्या लगेगा, सी डज नॉट प्ले। तीसरा देखिए, क्या
क्या वह खेलती है? तो क्या बनाएंगे? डज सी प्ले। चौथा देखिएगा, तीसरा हो गया क्या वह नहीं खेलती है। क्या हो जाएगा? हाँ, डज सी नॉट प्ले। ये हो गया चौथा। पांचवा देखिए यहाँ पे बता देते हैं। पांच नंबर का होगा, जैसे क्या था, क्या वह नहीं खेलती है। फिर देखो, वह क्यों खेलती है। वह क्यों खेलती है, क्या हो जाएगा? डब्ल्यू से बाहर निकलेगा, वाई डज सी प्ले। यही होगा। 6 नंबर में देखिएगा, वह क्यों नहीं खेलती है। तो क्या हो जाएगा? वाई डज सी नॉट। कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट में अभी आप लोगों को बनाने देते हैं, इसको बना के आप लोग रखिएगा। जैसे हो गया वह, यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसे वह पढ़ाती है, राम पढ़ाता। भाई छः क्यों बनाना है? सीता पढ़ती है, वे लोग कमाते हैं, मैं लिखता हूँ, आप गाते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। 6 को 6 से गुना करिएगा, 6 छक 36, यानी 36 आपको ट्रांसलेशन बनाना है। ठीक है, इसको करके आप लोग आइएगा। ठीक है, चलो हल्ला नहीं करेंगे।